नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं हेडलाइंस के साथ। संसद से पारित हुआ विकसित भारत जी राम जी बिल। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी पास हुआ। शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की सफल यात्रा के बाद पहुंचे स्वदेश। ओमान से सेपा समझौते के साथ आर्थिक साझेदारी विस्तार का जुड़ा नया अध्याय। पारंपरिक चिकित्सा पर आज WHO वैश्विक शिखर मंच सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी का होगा संबोधन। माय आयुष पोर्टल और आयुष मार्ग भी लॉन्च करेंगे पीएम। बांग्लादेश में फिर भड़की हिंसा। युवा नेता उस्मान हादी की मौत के बाद प्रदर्शनकारी हुए उग्र। बांग्लादेश के चट्टोग्राम में भारतीय सहायक उच्चायुक्त के पास हमले और तोड़फोड़ से सुरक्षा को लेकर बढ़ी चिंताएं। भारत बनाम दक्षिण अफ्रीका T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मैच आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज में भारतीय टीम में 2-1 से आगे। सभी समाचार विस्तार के साथ। विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण विधेयक 2025 राज्यसभा से भी पारित हो गया है। कल कई घंटे चली चर्चा का जवाब देते हुए ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि इस कानून के जरिए देश में समग्र ग्रामीण विकास में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि नई योजना के जरिए आने वाले समय में एक बेहतर योजना ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने में सफल हो पाएगी। वहीं विपक्ष ने इस विधेयक का विरोध किया और सेलेक्ट कमेटी में भेजे जाने की मांग रखी, लेकिन विपक्ष के तमाम संशोधन ध्वनिमत से खारिज कर दिए गए। आखिर में विपक्ष के सदस्यों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। बहरहाल जल्द ही ये विधेयक कानून के रूप में देश के सामने होगा। 1 दिसंबर से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र का आज अंतिम दिन है। इस पूरे सत्र के दौरान संसद में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर गहन चर्चा हुई। वंदे मातरम, चुनाव सुधार, रोजगार, बीमा क्षेत्र में सुधार के साथ साथ ऊर्जा सुरक्षा जैसे विषयों पर दोनों सदनों में विचार विमर्श हुआ। वहीं विधायी और वित्तीय कार्यों को भी प्रभावी रूप से आगे बढ़ाया गया। इस सत्र में संसद ने 5 प्रमुख विधेयकों को लोकसभा और राज्यसभा से पारित किया। इनमें विकसित भारत ग्रामीण रोजगार एवं आजीविका मिशन विधेयक, बीमा संशोधन विधेयक, परमाणु ऊर्जा से संबंधित शांति विधेयक, अनुदान विधेयक और निरसन एवं संशोधन विधेयक शामिल हैं। इन विधेयकों के माध्यम से सरकार ने ग्रामीण रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, ऊर्जा क्षेत्र और कानूनी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। हालांकि सत्र के दौरान कई मौकों पर विपक्ष के विरोध और हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही बाधित भी रही। आज के अंतिम दिन के एजेंडे पर दोनों सदन में प्रश्नकाल और शून्यकाल के अलावा विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित संसदीय स्थायी समितियों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी और हर शुक्रवार की तरह आज भी कई प्राइवेट बिल पेश किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में पारंपरिक चिकित्सा पर दूसरे WHO ग्लोबल समिट के समापन समारोह में हिस्सा लेंगे। प्रधानमंत्री सभा को संबोधित करेंगे और आयुष क्षेत्र के लिए मास्टर डिजिटल पोर्टल माय आयुष इंटीग्रेटेड सर्विसेज पोर्टल सहित कई महत्वपूर्ण आयुष पहलों की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आयुष मार्ग का भी अनावरण करेंगे और योग में प्रशिक्षण पर WHO की तकनीकी रिपोर्ट और फ्रॉम रूट्स टू ग्लोबल रिच आयुष में परिवर्तन के 11 साल इस नाम की पुस्तक भी जारी करेंगे। वो अश्वगंधा पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे जो भारत की पारंपरिक औषधीय विरासत की वैश्विक गूंज का प्रतीक है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री पारंपरिक चिकित्सा डिस्कवरी स्पेस का भी दौरा करेंगे।
भारत ओमान संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओमान के सुल्तान ने ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इस सम्मान को दोनों देशों की सदियों पुरानी मित्रता को समर्पित किया और इसे भारत और ओमान की जनता के बीच के स्नेह और प्रेम का प्रतीक बताया। इससे पहले भारत और ओमान ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर करके आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। ओमान का 20 वर्षों के बाद किसी देश के साथ ये दूसरा मुक्त व्यापार समझौता है, जो एक मित्र राष्ट्र के रूप में भारत के प्रति ओमान के महत्व को दर्शाता है। दोनों नेताओं ने रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, कृषि, प्रौद्योगिकी, नए और उभरते क्षेत्रों, संस्कृति और जन संबंधों सहित कई विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया। सिंगापुर में इलाज के दौरान छात्र नेता उस्मान हादी की मौत के बाद बांग्लादेश में हिंसा भड़क गई है। हादी को पिछले सप्ताह ढाका में नकाबपोश हमलावरों ने गोली मार दी थी और कल सिंगापुर में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की खबर फैलने के साथ सैकड़ों समर्थक राजधानी के एक चौक पर विरोध प्रदर्शन करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश के जाने माने अखबारों द डेली स्टार और प्रथम अली के दफ्तरों में तोड़फोड़ की और एक इमारत में आग भी लगा दी। दमकल कर्मियों ने इमारत के अंदर फंसे पत्रकारों को बचाया और मौके पर सेना तैनात की गई। प्रदर्शनकारियों ने चट्टोग्राम में भारत के सहायक उच्चायुक्त के घर पर भी हमला किया, जिससे राजनयिक परिसरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं उत्पन्न हो गई है। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे। पुलिस ने कहा कि हमले के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। फिलहाल इलाके में तनाव बना हुआ है। इस अशांति के कारण आसपास रहने वाले भारतीय अधिकारियों और कर्मचारियों में डर का माहौल है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज हैदराबाद हाउस में नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन विल से मुलाकात करेंगे। इस दौरान भारत नीदरलैंड्स के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने, क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों तथा आपसी सहयोग बढ़ाने पर चर्चा होगी। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी नीदरलैंड्स के विदेश मंत्री डेविड वैन विल से मुलाकात की। बैठक में क्षमता निर्माण और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग को सुदृढ़ करने पर विचार विमर्श किया गया। रक्षा मंत्री ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई में नीदरलैंड्स द्वारा दिए गए अटूट समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया। टिकटॉक ने अपने यूएस बिजनेस को 3 अमेरिकी निवेशकों ओरेकल, सिल्वर लेक और MGX को बेचने के लिए एक डील साइन की है, जिससे सुनिश्चित हो सके कि सोशल वीडियो प्लेटफॉर्म यूनाइटेड स्टेट्स में काम करना जारी रख सके। जानकारी के मुताबिक ये डील 22 जनवरी को पूरी होने की उम्मीद है। CEO शाओ जिचियो ने कर्मचारियों को बताया कि बाइटडांस और टिकटॉक ने तीनों निवेशकों के साथ बाइंडिंग एग्रीमेंट साइन किए हैं। नए टिकटॉक यूएस जॉइंट वेंचर का आधा हिस्सा निवेशकों के एक कंसोर्टियम के पास होगा, जिनमें से ओरेकल, सिल्वर लेक और MGX प्रत्येक के पास 15% शेयर होंगे। 30.1% मौजूदा बाइटडांस निवेशकों के सहयोगियों के पास होगा और 19.9% चीन स्थित बाइटडांस के पास रहेगा। आपको बता दें कि यूएस वेंचर में 7 सदस्यों वाला एक नया बहुमत वाला अमेरिकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होगा। ये उन शर्तों के अधीन भी होगा जो अमेरिकियों के डेटा और यूएस राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करती है। यूएस यूजर डेटा ओरेकल द्वारा चलाए जा रहे एक सिस्टम में स्थानीय रूप से स्टोर किया जाएगा। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैच की T20 सीरीज का 5वां और अंतिम मुकाबला आज अहमदाबाद में खेला जाएगा। सीरीज का चौथा मुकाबला कोहरे के चलते रद्द हो गया था, जिसके चलते अब ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम हो गया है। भारतीय टीम ने जिस तरह से तीसरे T20 में खेल दिखाया, उसी की झांकी टीम 5वें और आखिरी मुकाबले में भी दिखाना चाहेगी। वहीं दक्षिण अफ्रीका की बात की जाए तो टीम के लिए ये भारत दौरा सफल रहा, जहां उन्होंने टेस्ट सीरीज अपने नाम की। हालांकि T20 में अब उनके सामने सीरीज बराबर की चुनौती रहेगी।
इस खबर के साथ ही हमारे इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।